हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको लेटर सीरीज और नंबर सीरीज कराई थी, तो आज उसका तीसरा पार्ट होगा फिल इन द सीरीज। तो बच्चों, यहाँ पर फिल इन द सीरीज हम लिख देते हैं जिससे कि आपको ये पता रहे फिल इन द सीरीज। अब ये क्या चीज होती है, देखो, अगर आपने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया है या एमटीएस का दिया है या सीएचएसएल का दिया है या एसएससी जीडी का भी दिया है, तो आप एक लेटरों की एक ऐसी सीरीज देखते होंगे जिसमें 7-8 ब्लैंक्स होते हैं या 6 ब्लैंक भी हो सकते हैं, 5 ब्लैंक भी हो सकते हैं, उन पर लेटर्स पुट करने होते हैं। तो उसी को हम कहते हैं फिल इन द सीरीज। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें मैं आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइड करूंगा क्योंकि यहां पर ऑप्शंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक क्वेश्चन पहले आपको दिखा देता हूं बच्चों कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें। तो जैसे यहां पर मैं लिखा के डॉट सी टी क्यू डॉट ओ सी डॉट डॉट के ओ, यानी कि ब्लैंक टी ब्लैंक के ओ टी टी, राइट। ये आपके सामने आ गया होगा। तो अभी एक लेटर आपका पीछे छूट गया है, तो मैं एक बार इसे दोबारा से लिख देता हूं बच्चों, क्योंकि अगर आपको पूरा ये सीरीज दिखाई नहीं देगा तो फिर दिक्कत होगा, है ना। तो एक काम हम ये करते हैं, यहां से हम थोड़ा सा लिख देते हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाए। के ब्लैंक सी टी क्यू ब्लैंक ओ सी ब्लैंक ब्लैंक के ओ ब्लैंक टी ब्लैंक के ओ ब्लैंक टी टी। तो अब आपको ये चीज पूरी क्लियर हो चुकी है। इस तरह की सीरीज आपने देखा होगा। तो यहां पर मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं बच्चों। जैसे यहां पर लिख दिया ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, यहां सी ऑप्शन लिख देता हूं और यहां डी ऑप्शन लिख देता हूं। तो यहां पर मैं लिखा ओ के यू आर सी एस सी और यहां पर है ऑप्शन नंबर बी पी के टी आर सी एस सी और यहां पर ऑप्शन है ओ के टी आर सी एस सी और यहां पर है ओ के टी आर सी टी सी। तो बच्चों, यहां पर आपके सामने ये जो सीरीज आती है इसको हम फिल इन द सीरीज कहते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन ब्लैंक और टोटल लेटर कितने हैं ये गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो ये जो सीरीज में टोटल लेटर और ब्लैंक जो टोटल है वो टोटल मिला के 20 बनते हैं। ये 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। ये लेटर मैं आपको बता देता हूँ, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, राइट। इस तरह का एक कॉम्बो आता है, राइट। अगर ये 12 लेटर हैं बच्चों, तो 3-3 लेटर के या तो हम 4 पेयर बना सकते हैं या 4-4 लेटर के 3 पेयर बना सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर 15 हैं तो 3-3 लेटरों के हम 5 पेयर बना सकते हैं या 5-5 लेटरों के 3 पेयर बना सकते हैं। और अगर 18 है तो 3-3 लेटरों के या तो हम 6 पेयर बनाएं या 6-6 लेटर के हम 3 पेयर बनाएं। या अगर 20 है तो 4-4 लेटर के 5 पेयर भी हो सकते हैं और 5-5 लेटर के 4 पेयर भी हो सकते हैं। ठीक इसी तरह 21 है तो 3-3 लेटर के 7 पेयर भी हो सकते हैं और या 7-7 लेटर के 3 पेयर भी हो सकते हैं। अब चूंकि अगर ये 20 है तो मैं यहां पर देखूं 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, यहां अगर मैं इसे 5-5 पर ब्रेक करता हूं बच्चों, 1 2 3 4 5, तो आपको एक रिपीटेशन दिखेगा यहां से
यहां पर देख रहे हैं इस पेयर में पहला लेटर के है, इस पेयर में भी पहला लेटर पे है और पहले लेटर में भी पहला लेटर के है, राइट। तो आपको ये समझना है कि ये नॉर्मली जो होती है वो रिपीटेशन वाला होता है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहां पर के पुट कर देना चाहिए, के, राइट। मैंने यहां पर के कर दिया। अब के ओ सी है, यहां पर के के बाद ओ है, यहां भी ओ है, यहां भी ओ है और यहां पर भी ओ होना चाहिए, तो मैंने यहां पर ओ डाल दिया, राइट। अब के ओ तक तो ठीक है। अब सी टी है, यहां पर है तो यहां पर टी है और यहां पर टी है, तो यहां अगर मैं सी डाल देता हूं और यहां भी सी डाल देता हूं और यहां टी डाल दूं तो यहां पर मेरा काम बन जाता है। तो अब लास्ट के जो लेटर है, यहां पर देखो, यहां क्यू है, यहां ब्लैंक है और यहां ब्लैंक है और यहां टी है, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं यहां क्यू है तो यहां क्यू ही डाल दूं, नहीं बच्चों, यहां क्यू है तो यहां पर होना चाहिए हिसाब से फिर आर और यहां होना चाहिए एस और यहां हो जा रहा है टी। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो पेयर्स आ रहे हैं वो के ओ सी टी, के ओ सी टी, के ओ सी टी और के ओ सी टी ये आ रहा है, और जो लास्ट का लेटर है वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे ये क्यू आ गया आपके सामने, इधर आर आ रहा है आपके सामने, इधर एस आ गया आपके सामने और इधर आपके सामने टी आ चुका है, राइट। तो अब आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो यहां पर अगर मुझे आंसर को ढूंढना पड़े तो आंसर मेरा होगा ओ के टी आर। तो ओ के टी आर सी और डी में आपको मिल रहे हैं। उसके बाद सी एस सी, सी एस सी, ऑप्शन सी मेरा आंसर यहां पर हो जाना चाहिए बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। तो अभी और क्वेश्चनों को मैं आपको करवाने जा रहा हूं जिससे आपकी समझ ज्यादा यहां पर विकसित हो और आप क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ सकें कि क्वेश्चनों में क्या क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अभी हम फिलहाल मिटा देते हैं क्योंकि हमें अगला क्वेश्चन लिखना है। तो अगले क्वेश्चन के लिए हमें बोर्ड को साफ करना पड़ेगा बच्चों। तो बोर्ड को हम साफ कर दे रहे हैं। तो बोर्ड को जब हम साफ कर दे रहे हैं, अब आपको समझ में आ चुका है अगर 18 लेटर हैं तो आपको 3-3 लेटर के 6 पेयर बनते हैं या 6-6 लेटर के 3 पेयर बनते हैं, ऐसा ही है ना। तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे ये जे है, यहाँ एल है, यहाँ ब्लैंक है, फिर एन है, फिर ब्लैंक है, फिर जे है, फिर ब्लैंक है, फिर पी एन डी है और फिर ब्लैंक है, फिर एन पी है, फिर ब्लैंक है, फिर डी जे है, फिर ब्लैंक है, फिर पी है, फिर ब्लैंक है और फिर डी है, राइट। ये आपके सामने मैंने एक नई सीरीज रखी। अब इसके ऑप्शन क्या है? पी डी एम जे एन ओ एन। अब इसी तरह बी ऑप्शन के हो जाएंगे पी एम डी एन जे ओ एन। इसी तरह यहाँ हो जाएगा एम डी पी एन जे एन ओ। इसी तरह यहाँ हो जाएगा एम डी एन पी एन जे ओ, राइट। अब आपको ये टोटल लेटर और फिल इन द ब्लैंक आपको गिनने पड़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 20 अगर लेटर और ब्लैंक फिल इन द मतलब आप कह सकते हैं ब्लैंक जो है वो टोटल 20 है, तो या तो मैं 4-4 के 5 पेयर बनाऊं या 5-5 के 4 पेयर बनाऊं। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 के बाद 6 पर जे आ रहा है, 7 8 9 10 फिर जे आ रहा है ना। तो यहां पर आप देखेंगे
तो मैं एक काम करता हूं, 5-5 के ही पेयर बनाता हूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहां पर देखो चौथा लेटर एन है, यहां भी चौथा लेटर एन है, और यहां ब्लैंक है और यहां ब्लैंक है, और यहां पर आप देखेंगे तीसरा लेटर पी है, यहां भी पी है और यहां भी पी है। तो यहां पर मैं क्या करूं, फिर पी डाल देता हूं। ठीक है, अब पहला लेटर जे है, यहां भी पहला लेटर जे है और यहां भी पहला लेटर जे है, तो जे मैं यहां पर भी डाल देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां तक तो ठीक आ रहा है, अब यहां पर देखो लास्ट का लेटर डी है, यहां भी लास्ट में डी है और इस पेयर में भी लास्ट में डी है, तो मैं डी यहां पर डाल देता हूं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि यहां जे के बाद एल आ रहा है, राइट। बाकी सब यहां पर सेम गया है, देखो बाकी सब यहां पर देखो जे पी एन डी है, यहां पी एन डी है, यहां पी एन डाल दूं तो एन डी हो जाएगा और यहां एन डालने से एन डी हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां पे आएगी, प्रॉब्लम आपको आ रही है यहां पर देखो, यहां जो सेकंड लेटर जो एल है, एल के बाद यहां पर क्या आना चाहिए, एल के बाद एम आना चाहिए, तभी तो एन आ रहा है, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। एल के बाद मैंने यहां पर कर दिया एम और यहां पर एन हो गया है और यहां पर होना चाहिए ओ। तो आप देखेंगे ब्लैंक पर जो लेटर है वो हमारा आंसर होना चाहिए क्या, पी डी एम जे। तो पी डी एम जे ऑप्शन ए में दिख रहा है, जे तक हम आ गए थे। उसके बाद एन ओ एन, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा आंसर यहां पर बन जाता है। तो बच्चों यहां पर जो सेकंड लेटर आप देख रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था एक लेटर जो था लास्ट वाला बढ़ रहा था, तो यहां पर क्या है, सेकंड लेटर जो है वो बढ़ रहा है। बस इस चीज को आपको फोकस करना है। ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको फिल इन द सीरीज का क्वेश्चन 2 करवाया है। तो चलिए फिर अब हम क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए यहां पर हमें थोड़ा सा सफाई करना पड़ता है हर बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पर जो क्वेश्चनों को समझ रहे हैं वो इसलिए समझ रहे हैं कि भाई हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को कर सके, समझ सके। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने से कोई बेनिफिट नहीं है, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपके लिए वो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। जैसे यहां पर है एम है, ब्लैंक है, यहाँ टी है, यहाँ क्यू है, यहाँ फिर ब्लैंक है, फिर एम है, फिर एल है, फिर उसके बाद ब्लैंक है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ एम है, यहाँ ब्लैंक है, फिर टी है, फिर क्यू है, फिर ब्लैंक है, फिर एम है, फिर ब्लैंक है, फिर टी है, फिर ब्लैंक है, फिर आर है। अब इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं एल क्यू आर एल एल आर टी, ऑप्शन ए ये है। अब ऑप्शन बी है एल एल क्यू आर एल आर टी, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी है एल आर टी एल आर एल क्यू, ऑप्शन डी हो जाएगा एल टी आर एल एल आर क्यू, राइट। अब बच्चों यहां पर आप एक चीज देखेंगे, सबसे पहले वही काम करना है, टोटल लेटर ऑफ जो ब्लैंक है उनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 20 है तो या तो 4-4 का पेयर बनेगा या 5-5 का बनेगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5-5 का ही बन रहा है बच्चों यहां पर, क्योंकि 1 2 3 4 5 क्योंकि स्टार्टिंग एम पर आ रही है। देखो इस पेयर में स्टार्टिंग एम है, यहां भी एम है, यहां भी एम है और यहां पर भी एम है, राइट। अब यहां पर तीसरा लेटर टी है,
यहाँ पर भी तीसरा लेटर टी है और यहाँ पर भी तीसरा लेटर टी है, तो यहाँ पर मुझे टी ही डाल देना चाहिए। ठीक है, तो अब चौथा लेटर क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो यहाँ पर मैं क्यू डाल देता हूं। ठीक है, क्यू मैंने डाल दिया है। अब आप देखेंगे इस पेयर में लास्ट लेटर आर है और इस पेयर में भी लास्ट लेटर आर है, तो इसका मतलब ये आर जो होगा वो रिपीट कर रहा है, तो मैंने आर यहां पर डाल दिया। अब दूसरी बात आती है कि या तो मैं यहां पर, अब जैसे एक एल आया है और सेकंड लेटर में एल है, केवल सेकंड पेयर में ही है, बाकी यहां भी ब्लैंक है, यहां भी ब्लैंक है और यहां पर भी ब्लैंक है। अगर मान लो मैं यहां पर एल डाल दूं और यहां पर भी एल डाल दूं और यहां पर भी एल डाल दूं, तो मेरा जो आंसर होना चाहिए हिसाब से एल आर टी एल, एल आर टी एल कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, आर एल क्यू, यानी कि मेरा जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी मेरा यहां पर आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। इसमें पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह कोई भी लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर पर नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है बच्चों कि ये पूरा का पूरा 5 लेटर रिपीट कर रहे हैं, तो ये रिपीटेड सीरीज है। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों को हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में करना है, इस चीज को देखेंगे और समझते हुए करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम क्वेश्चनों को समझेंगे नहीं कि कौन सी सीरीज रिपीट है और किस में जो लेटर हैं वो बढ़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे ये एक सीरीज है, जी है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ सी है, यहाँ टी है, फिर ब्लैंक आ गया, फिर जी आ गया, फिर पी आया है, फिर ब्लैंक है, फिर टी है, फिर ब्लैंक है, फिर जी है, फिर पी है, फिर सी है, फिर ब्लैंक है, फिर डी है, फिर ब्लैंक है, फिर पी है, फिर सी है, फिर ब्लैंक है और फिर डी है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, राइट। तो ये डी यहाँ पर थोड़ा सा हल्का आपको दिख रहा होगा, चलिए इसे डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर दिया। अब जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन पहला आ जाएगा पी टी टी डी डी सी जी, राइट। अब दूसरा जो ऑप्शन है उसका जो ऑप्शंस के जो लेटर हैं वो ये हैं पी डी सी डी टी जी टी। इसी तरह ऑप्शन सी हो जाएगा पी सी टी डी जी टी डी। ऑप्शन डी हो जाएगा पी डी डी सी जी टी टी। ये आपके सामने ऑप्शंस आ चुके हैं बच्चों। अब वही काम करना है आपको। सबसे पहले क्या, टोटल लेटर और ब्लैंक जो हैं उनको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 20 है तो या तो 4 4 का बनेगा या 5 5 का बनेगा। रिपीटेशन देखेंगे 1 2 3 4 5, यहां पर पहला लेटर जी है, फिर 5 के बाद फिर जी आया है, यानी कि 5 लेटरों पर ही रिपीटेशन हो रहा है। 1 2 3 4 5, फिर जी आ गया है, देखिए 1 2 3 4 5, फिर ब्लैंक आ गया है। तो बच्चों यहां पर देखो, पहले पेयर में स्टार्टिंग जी है, दूसरे पेयर में स्टार्टिंग जी है और तीसरे पेयर में भी स्टार्टिंग जी है, तो इसका मतलब जी यहां पर होना चाहिए, राइट। अब आप यहां पर देखेंगे लास्ट के लेटर में जीपीसी है, यहां सेकंड लास्ट में भी जीपीसी है और यहां पर सेकंड लेटर में जीपी तो है। अगर मैं यहां सी डाल दूं तो मेरा जीपीसी यहां पर भी बन जाएगा और यहां पर पी डालने से यहां पर मेरा जीपीसी ये भी बन गया। अब जीपीसीटी जीपीसीटी जीपीसी, अगर मैं यहां टी डाल दूं तो जीपीसीटी यहां पर भी हो गया और यहां पर भी हो गया, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर देखो लास्ट के लेटर में लास्ट में डी है, यहां भी डी है, तो अगर आप यहां पर भी डी डाल दें और यहां पर भी डी डाल दें तो ये जो सीरीज है वो रिपीटेड हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो होना चाहिए पी डी सी डी,
तो देखो पी डी सी डी यहां ऑप्शन बी पर जा रहा है, उसके बाद टी जी टी, यानी कि मेरा जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी मेरा आंसर यहां पर होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि ये जो सीरीज मैं आपको फिल इन द सीरीज यहां पर करवा रहा हूं वो आपको समझ में आती हुई चल रही होगी कि कैसे कैसे हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं। ये पूरी 5-5 जो लेटर हैं वो रिपीटेड सीरीज है, इसको हम रिपीटेड सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ सीरीज में चेंजमेंट होता है और कुछ सीरीज जो होती है वो रिपीटेड भी होती हैं, राइट। तो चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर देखते हैं। तो यहां पर अगले क्वेश्चन को लिखने के लिए हमने व्हाइट बोर्ड को साफ कर दिया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे और समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे हम कर रहे हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, जे पी ब्लैंक एल डी ब्लैंक पी ब्लैंक एम डी जे ब्लैंक सी ब्लैंक डी ब्लैंक पी सी ब्लैंक डी, और ऑप्शन जो है आपके पास ये हैं सी जे सी पी एन पी ओ, और दूसरा ऑप्शन है सी जे सी पी ओ जे पी, और तीसरा ऑप्शन है सी जे एन पी ओ जे ओ, और चौथा ऑप्शन है सी जे सी पी एन जे ओ, राइट। तो यहां पर अब आप देखेंगे मैंने आपके सामने पूरी एक सीरीज रख दी है और उसी के साथ में मैंने ऑप्शन भी रख दिए हैं। तो यहां पर सबसे पहला काम वही है कि आप लेटर और ब्लैंक को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 20 है बच्चों। यहां पर देखें 1 2 3 4 5, अगर मैं यहां पर 5 पर मैं इसे करूं क्योंकि 5 5 के जा रहा था, 1 2 3 4 5, तो यहां पर दोबारा जे रिपीट कर गया है। 1 2 3 4 5 यहां पर फिर मैंने वो कर दिया। 5 5 के मैंने 4 पेयर बनाए दोस्तों। तो यहाँ पहले पेयर में जेपी है, यहाँ पर पहला पेयर लेटर गायब है बट पी सेकंड पे दिया गया है, और यहाँ पर जे दिया गया है और सेकंड लेटर गायब है, और यहाँ पर सेकंड लेटर दिया गया है। तो इसका मतलब पहले मुझे यहाँ पर जे लिखना चाहिए और यहाँ पर पी लिख देना चाहिए और यहाँ पर जे लिख देना चाहिए। तो आप देखेंगे अब आपके सामने यहाँ जेपीसी है सेकंड लास्ट में और लास्ट में भी जेपीसी है। तो यहाँ अगर आप सी डाल दें और यहाँ पर भी सी डाल दें तो जेपीसी आपके सामने आ चुका है। अब हर लेटर में आप देखिए कि लेटर में लास्ट में जो आ रहा है पेयर में डी आ रहा है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एल आ रहा है, राइट। यहाँ एल है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एल आ रहा है और यहाँ एम आ रहा है। तो इसका मतलब चौथा जो लेटर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। एल के बाद एम आ रहा है, फिर इसका मतलब एन आना चाहिए और फिर यहां पर ओ आना चाहिए, राइट। यही बढ़ रहा है ना। ये जो लेटर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी जे सी, पहला भी है, बी दूसरा भी है और चौथे में भी आ रहा है। सी जे सी तक तो ठीक है। उसके बाद पी एन जे ओ नहीं है, पी एन जे ओ नहीं है, पी एन जे ओ है, यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे 5-5 पेयर में 4 जो लेटर हैं वो रिपीटेड हैं और जो चौथा लेटर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का लेटर है।
ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बढ़ रहा है। ये L है, ये M है, ये N है और ये O है। यहां आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम चेक करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम करने के लिए यहां पर व्हाइट बोर्ड को साफ कर देते हैं बच्चों, क्योंकि व्हाइट बोर्ड जब साफ होता है तो ही साफ क्वेश्चन यहां पर लिखा जाएगा। व्हाइट बोर्ड अगर गंदा होगा तो आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आए। तो इसके लिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, L ब्लैंक U A ब्लैंक Z ब्लैंक N ब्लैंक A P ब्लैंक L ब्लैंक U ब्लैंक P और फिर Z। तो एक बार देख लेते हैं जो हमने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है या कहीं पर कोई मिस्टेक है, क्योंकि एक भी मिस्टेक हमारे इस क्वेश्चन को गड़बड़ा देगी। हमने पूरा क्वेश्चन को सही लिखा है। अब ऑप्शन को लिख देते हैं, P N L Z U A N, यहां पर हमने लिख दिया। अब इसके बाद P L U Z N A N, ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन है N L P A N U Z, ये थर्ड ऑप्शन हो गया। अब N P L U Z N A, ये हमारा चौथा ऑप्शन हो गया। तो बच्चों यहां पर फिर गिनते हैं लेटर और ब्लैंक को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हैं। 18 लेटर हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर या तो 6-6 के पेयर बनेगा या आपको 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहां पर ब्लैंक डालता हूं तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर मैंने ब्लैंक डाल दिया 1 2 3 4 5 6। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे अगर ये 18 लेटर हैं तो या तो ये 3-3 के लेटरों के पेयर बनेंगे या ये 6-6 लेटर के 3 पेयर बनेंगे, राइट। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर पहला लेटर L है और यहां ब्लैंक है और यहां पर भी L है, तो इसका मतलब यहां पर L आना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब L के बाद यहां पर आप देख रहे हैं यहां तीसरा लेटर U है और यहां पर भी तीसरा लेटर U है, तो यहां पर तीसरा लेटर आपका U ही होना चाहिए। अब U के बाद A है, यहां पर भी U के बाद A है, तो यहां पर भी U के बाद A ही आना चाहिए। अब जो पांचवा लेटर है वो यहां पर P है, यहां भी P है, तो यहां पर भी P होना चाहिए बच्चों। अब यहां पर Z है लास्ट में और यहां पर भी Z है लास्ट में, तो यहां पर भी Z आना चाहिए लास्ट में। अब यहां पर जो पहला लेटर है यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर अगर मैं कहूं N, तो यहां पर अगर मैं, क्योंकि यहां पर सेकंड लेटर N है, यहां ब्लैंक है और यहां भी ब्लैंक है, अगर आप यहां पर N पुट कर दें बच्चों और यहां पर भी N पुट कर दें तो क्या ये रिपीटेड हो रहा है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए NPLU, NPLU ZNA, यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आंसर फोर्थ होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ के जो लेटर हैं वो ही हमने ब्लैंक पर पुट किए हैं। थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखें कि फोर्थ के जो लेटर हैं, फोर्थ ऑप्शन के, उसी लेटर को हमने ब्लैंक पर पुट किया है। पॉइंट क्लियर है बच्चों आपका? ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो इसी के साथ फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहां से मिटा दिया है। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर मैं डाल देता हूं Q, यहां पर हो गया ब्लैंक,
यहाँ हो गया ए, फिर हो गया डी, फिर हो गया ब्लैंक, फिर हो गया आर, फिर हो गया ब्लैंक, फिर हो गया के, फिर हो गया ए, फिर हो गया डी, फिर हो गया पी, फिर हो गया ब्लैंक, फिर हो गया क्यू, फिर हो गया के, फिर हो गया ए, फिर हो गया ब्लैंक, फिर हो गया पी, आर, क्यू, के, फिर हो गया ब्लैंक, फिर हो गया डी, फिर हो गया ब्लैंक और फिर हो गया आर। यहां तक हमने क्वेश्चंस को लिखा है। अब इसके बाद अब हम ऑप्शंस को लिखने जा रहे हैं, के, पी, क्यू, आर, डी, ए, क्यू, राइट। और उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में के, पी, क्यू, आर, डी, ए, पी। अब तीसरा ऑप्शन है के, पी, क्यू, आर, ए, डी, पी। और चौथा ऑप्शन है के, पी, आर, क्यू, डी, ए, पी। तो बच्चों यहां इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का कष्ट करें, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यही काम करना है कि फिल इन द ब्लैंक, और आपको टोटल लेटरों को देखना है कि टोटल लेटर कितने हैं, और अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उस चीज को भी देखेंगे कि आप रिपीट क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे कि भाई हाँ रिपीटेशंस क्या हो रहा है तो फिर दिक्कत होगी। तो आप देखेंगे कि कौन सा लेटर रिपीट कर रहा है, उसी हिसाब से आपको लेटरों को पुट करना है। कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, आपको टेंशन मत दीजिएगा। तो फटाफट यहाँ पे क्वेश्चंस को करते हुए चलिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है। 1 मिनट का वक्त मैं आपको दे रहा हूं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, और नहीं कर पाएंगे तो मैं तो यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ही करूंगा, इसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बच्चों और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर आप फिल इन द ब्लैंक और इनको आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 24 लेटर हैं और फिल इन द ब्लैंक हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 24 हैं तो या तो हम 4-4 लेटर के 6 पेयर बनाएं या 6-6 लेटर के 4 पेयर बनाएं। तो यहां पर हम देख लेते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 नहीं 5 6 पे अगर हम करते हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि 6 पे अगर हम करते हैं तो रिपीटेशन क्या है, क्यू के यहां पर दिया गया है 3 6 18, डी आर, क्यू के ए, डी पी आर, क्यू के ए, डी पी आर। ओके तो बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो 1 2 3, अगर मैं यहां पर 3 लेटरों के पेयर्स बनाऊं तो 3 6 3 6, यहां पर देख लेते हैं 3 3 9 और 3 4 12, फिर 3 5 15 और 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24। अब आप एक चीज गौर कीजिए कि इस पहले पेयर का संबंध तीसरे पेयर के साथ में है और तीसरे पेयर का संबंध पांचवें पेयर के साथ में है और पांचवें पेयर का संबंध सातवें पेयर के साथ में है। तो यहाँ स्टार्टिंग क्यू है और लास्ट में ए आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में ए है और स्टार्टिंग गायब है, बीच में के है, और यहाँ पर देखेंगे तो क्यू के ए आप दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर के पुट कर दूं बच्चों और यहाँ पर क्यू पुट कर दूं तो क्यू के ए, क्यू के ए, क्यू के ए, तो क्यू के ए ये रिपीटेशन है, यानी कि पहला तीसरा पांचवा और सातवां जो पेयर है वो एक ही पेयर पे चल रहा है। अब आप देखेंगे कि डी आर है, यानी कि जो दूसरा पेयर है उसका संबंध किससे जुड़ रहा है, चौथे पेयर के साथ में जुड़ रहा है, और चौथे पेयर का संबंध जुड़ रहा है छठे पेयर के साथ में, और छठे पेयर का संबंध जुड़ेगा आठवें पेयर के साथ में, राइट। तो यहां पर देखो डी आर है, यहां पर
यहाँ पर लास्ट में आर है, यहाँ पर डी आर है। तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ P दे रखा है और यहाँ पर भी P दिया है। तो अगर मैं यहाँ P डाल दूं तो DPR हो जाएगा और यहाँ R डालने से ये भी DPR हो जाएगा और यहाँ D डालने से ये भी DPR हो जाएगा और P डालने से DPR ये भी हो गया। तो बच्चों यहाँ पर पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां रिपीटेशन है और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां भी रिपीटेशन है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए KPQR। KPQR पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। इन तीन में यहां तक तो ठीक है, KPQR तक तो ठीक है। अब उसके बाद DAP दिया गया है केवल ऑप्शन बी में। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है। और अगर आप ऐसे भी करना चाहें, यानी कि आप 6-6 का भी पेयर करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर पूरा का पूरा रिपीटेशन हो रहा है ना। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये टोटल फिल इन द ब्लैंक और आपके जो लेटर हैं वो 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं और 24 भी हो सकते हैं। तो आपने 20 वाले भी देखे, 21 वाला भी देखा, आपने 24 वाला भी देखा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस चीज को हम अब देखने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चंस को देखते हैं, अगला क्वेश्चंस क्या है। तो यहां पर अगले क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। तो अब देखिए कि क्वेश्चंस को हम कैसे करते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है बच्चों, U ब्लैंक UA ब्लैंक B ब्लैंक T U ब्लैंक C B D ब्लैंक ब्लैंक A C B ब्लैंक T U A C ब्लैंक ब्लैंक T। ठीक है। यहां पर आपके सामने अब जो ऑप्शंस हैं वो है, ए ऑप्शन का जो लेटर है वो ये है CDA UB D, राइट। और CDA TUD BD और तीसरा ऑप्शन है CDA TUD CD और चौथा है DCA TUD DB। ये हो गया चौथा ऑप्शन। तो बच्चों यहां पर आप एक चीज को गौर करिए और देखिए, समझिए कि हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। अब टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लेटर और ब्लैंक जो हैं वो टोटल मिला के हैं। तो यहाँ पर आप या तो 3-3 का ही करेंगे या 6-6 का करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 अगर मैं डालता हूं तो यहाँ पर रिपीटेशन यू आ गया है। 1 2 3 4 5 6 डालता हूं तो फिर रिपीटेशन पे आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर यू आ गया है। तो पहले पेयर में यू ए है, दूसरे पेयर में यू आया है बट ए नहीं आया है, तीसरे पेयर में यू नहीं आया है बट ए आया है और चौथे पेयर में यू ए लिखा है। तो यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं ए और यहां लिख देता हूं यू, राइट। अब यहां पर देखो UAC लिखा है, UACB लिखा है, यहां UACB लिखा है। तो UAC अगर आप डाल दें तो UACB हो जाएगा, UACB यहां पर भी हो चुका है, राइट। तो यहां पर अब एक चीज आप देखिए, लास्ट में टी आ रहा है, यहां पर भी लास्ट में टी है, यहां पर भी लास्ट में टी है, तो यहां पर भी लास्ट में मैं टी ही डालने जा रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास बचता है यहां पर डी है, डी यहां पर मेरे पास है तो या तो मैं यहां पर डी ही डाल दूं, ठीक है। यहां पर मैं एक तो यहां पर मैंने डी डाल देता हूं और यहां पर भी डी डाल देता हूं और यहां पर भी डी डाल देता हूं।
तो ये जो होगा वो रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे, देखो UACBDT है, वही रिपीटेशन सेकंड पेयर में, UACBDT है, वही रिपीटेशन थर्ड पेयर में भी है, UACBDT है, और वही रिपीटेशन चौथे पेयर में भी है, UACBDT है। अब जो ब्लैंक हमने लिए हैं CD तो यहाँ पहले, दूसरे और तीसरे दोनों में आया है, CD के बाद AT आपका B और C में आ रहा है, उसके बाद आ रहा है UD आपके दोनों में आया है, उसके बाद आ रहा है BD, तो BD आ रहा है ऑप्शन बी में, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे जो हमारा इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी के लेटरों को अगर हम यहां पर पुट करते तो ये पूरा का पूरा जो फिल इन द सीरीज थी वो रिपीटेशन थी, 6 के पेयर्स में थी, राइट। तो चलिए बच्चों फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे कि मैं अगला क्वेश्चन यहां पर अब लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहां पर हम फटाफट लिख देते हैं, जिससे कि हम अगले क्वेश्चंस को जल्दी से यहां पर उतार देंगे, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अब एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। देखो यहां पर है क्वेश्चन P Q ब्लैंक D H ब्लैंक Q M D ब्लैंक P ब्लैंक M ब्लैंक H ब्लैंक Q ब्लैंक D और फिर H। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है D H M M P P Q और यहां पर है M P H Q P D M और तीसरा है M P H Q D P M और चौथा है D M M P P H Q। ये आपका 4 मैंने ऑप्शंस पे जो लेटर्स हैं वो लिख दिए हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए और सोचिए कि इसमें किस ऑप्शंस के लेटरों को पुट करने से हमारा जो ये सीरीज है वो कंप्लीट होगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको लेटर और फिल इन द ब्लैंक आपको देखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो यहां पर आप देखेंगे तो अगर मैं 20 है तो 5 5 का देखूं, 1 2 3 4 5 यहां पर मैंने डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर पी क्यू को थोड़ा सा हम इस तरह से लिख देते हैं जिससे कि हमारा क्लियर रहे। तो अब 1 2 3 4 5 और यहां पर भी अब आपके सामने आ चुका है। तो बच्चों सबसे पहले सेकंड पर क्यू है, यहां भी सेकंड में क्यू है और यहां भी सेकंड पे क्यू है, तो यहां पर मैं क्यू बना देता हूं, राइट, ठीक है। अब दूसरी बात है, यहां पी है, यहां भी पी है। अगर आप यहां पर पी डाल दो और यहां पर भी P डाल दो तो PQ सब में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर थर्ड लेटर M है, यहां भी थर्ड लेटर M है। अगर मैं यहां पर भी M डाल दूं और यहां पर भी M डाल दूं तो मेरे पास यहां पर PQMDH हो जा रहा है। तो PQMD यहां पे हो रहा है, PQMD यहां पर हो जाएगा तो H आ जा रहा है, PQMDH यहां पे हो जा रहा है और यहां पर मैं H डालने से मेरा PQMDH, यानी कि ये 5 लेटरों का जो पेयर था वो रिपीट कर रहा था। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए MPHQ ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है, राइट। MPHQ तक हम आ चुके हैं, MPHQ तक आ चुके हैं। अब लास्ट में DM होना चाहिए, MPHQ DPM, यानी कि ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो हमारा आंसर यहां पर बन रहा है।
तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर इन सीरीजों को करवा रहा हूँ, और बहुत बच्चों को इस सीरीज में प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस तरह से इन सीरीज को किया जाता है, जबकि मैंने आपको यहाँ पर पूरे जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि बच्चों कि जो लेटर रिपीट कर रहा है उसे वैसे ही वहां पर लिखते हुए चलना है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है वो देखिए। यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। तो यहां पर इसको मैंने साफ कर दिया है, मिटा दिया है यानी कि, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं ये कहता कि मानो ऐसे एक सीरीज आपके सामने आ जाए, x है, यहां ब्लैंक है, यहां u है, यहां ब्लैंक है, फिर b है, फिर ब्लैंक है, फिर o है, फिर ब्लैंक है, फिर z है, फिर ब्लैंक है, फिर x है, फिर ब्लैंक है, फिर u है, फिर ब्लैंक है और फिर b है, राइट। तो यहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं o, x, z, u, b, o, z, राइट। ऑप्शन बी में होगा o, z, x, u, b, z, o। ऑप्शन सी कह रहा है o, z, x, b, u, o, z। ऑप्शन डी कह रहा है o, z, x, u, b, o, z। ये आपके सामने है। तो बच्चों यहां पर देखो, अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक एक लेटर के बाद, हर लेटर के बाद एक ब्लैंक लगा हुआ है। तो यहां पर टोटल लेटर और ब्लैंक कितने गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये फिल इन द ब्लैंक, और जो लेटर हैं वो 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं और 24 भी हो सकते हैं। तो 24 वाले आपने बहुत सारे किए, 21 वाले भी किए, 20 वाले भी किए, अब देखो 15 वाला आ गया ना। तो बच्चों यहां पर अब आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5, या तो मैं ये कहूं कि 5 5 के 3 पेयर बनाऊं या 3 3 के 5 पेयर बनाऊं। तो 5 के बाद देख लेता हूं 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर मेरे पास x आ गया है। तो यानी कि यहां पर 5 हो गया था, और उसके बाद 1 2 3 4 5 यहां पर मेरा ओ हो गया, बन गया है। तो अब यहां पर अब आपको थोड़ा सा समझते हुए करना है बच्चों। देखो यहां पर तीसरा लेटर क्या है, u है, और यहां पर भी तीसरा लेटर क्या है, u है, और यहां पर भी तीसरा लेटर फिर u ही आना चाहिए, राइट। तो मैंने u ही लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पर लास्ट में लेटर b है, यहां पर लास्ट में लेटर b है, तो अगर मैं यहां b डाल दूं तो मेरा काम हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात यह है बच्चों, यहां पर पहला लेटर x है, यहां पहला लेटर x है, तो यहां पर भी पहला लेटर x ही आना चाहिए। तो यानी कि बीच का लेटर मेरा कंप्लीट हो चुका है, x o u z b। अगर मैं यहां o डाल दूं और यहां पर z डाल दूं तो मेरा ये भी बन जा रहा है, और यहां इसी तरह यहां o डाल दूं और यहां पर z डाल दूं तो ये यानी कि x o u z b रिपीट कर रहा है। तो अब मेरा जो आंसर होना चाहिए ओ जेड एक्स यू, ओ जेड एक्स यू बी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। ओ जेड एक्स यू के बाद बी ओ जेड, बी ओ जेड ऑप्शन डी में ही आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि फिल इन द ब्लैंक जो लेटर हैं वो ऑप्शन डी में आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी आपका आंसर यहां पर होना चाहिए बच्चों। क्लियर है पॉइंट? तो बहुत शानदार था ना सीरीज। चलिए मैं ऐसा ही एक सीरीज फिर अगेन आपको देने जा रहा हूं, एक बार आप इससे गो थ्रू हो लीजिए। सीरीज हमने कैसे किया है, यहां पर बहुत ही आसान चीज था, और ये सभी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आए थे बच्चों 2021-22 के पेपरों में जिनको आप कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है जी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहां पर अगले क्वेश्चन को हम फटाफट लिख देते हैं जिससे कि आपको चीज समझ में आए।
तो जैसे मानो यहां पर मैंने लिखा T, यहां ब्लैंक है, यहां फिर मैंने X लिख दिया, फिर T लिख दिया, फिर U लिख दिया, फिर यहां पर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर U डाल दिया, फिर X आ गया, फिर T आ गया, फिर ब्लैंक है, फिर X आ गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि U X T U, राइट। अब उसके बाद T U U X, और यहां पर आ गया T X X U, और यहां पर आ गया X T U X, राइट। तो यहां पर बच्चों आपके सामने देखो, अब टोटल लेटर और फिल इन द ब्लैंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 आ गया ना आपके सामने, जैसा कि मैंने कहा। तो या तो 3 3 के 4 पेयर होंगे या 4 4 लेटर के 3 पेयर होंगे। तो देख लेते हैं, 1 2 3, अच्छा 1 2 3 1 2 3, 3 3 लेटर के ही पेयर बन रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहां 3 के बाद फिर टी रिपीट किया है, उसके बाद फिर यहां 3 लेटर के बाद फिर रिपीटेशन है। तो अब देखो, पहले पेयर में टी आया है, दूसरे पेयर में टी आया है, चौथे पेयर में टी आया है, तो बच्चों यहां पर हम टी को ही लिख देंगे। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि पहले पेयर में लास्ट में एक्स है, थर्ड पेयर में लास्ट में एक्स है, फोर्थ पेयर में लास्ट में एक्स है, तो यहां पर भी मैं एक्स डाल देता हूं। तो यहां पर अब देखो, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर रिपीट है, टी यू एक्स। तो अगर आप यहां पर u डाल दें तो TUX हो जाएगा, और यहां पर भी u डाल दें तो TUX, ये भी बन गया। तो यानी कि हमें जो लेटर चाहिए वो आपके होने चाहिए UXTU। आपका ऑप्शन ए में आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमने यहां पर किए हैं। हमने 12 लेटर और के भी हमने किए हैं, 15 का भी हमने किया, 20 का भी हमने किया, 21 का भी हमने किया, 22 का भी हमने किया। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसे ही एक मजेदार क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को सभी बच्चे यहां पर करने का प्रयास करें, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं बच्चों कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर है L, उसके बाद है G, फिर आ गया ब्लैंक, फिर आ गया Q, फिर आ गया G, फिर आ गया P, फिर आ गया L, फिर आ गया P, फिर आ गया Q, फिर आ गया ब्लैंक, फिर आ गया G, फिर आ गया यहां पर Q, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मैं ऑप्शन पहला डाल रहा हूं PL P G L Q, ऑप्शन बी हो जाएगा P Q L G P L, ऑप्शन सी हो जाएगा P P L G Q L, और ऑप्शन डी हो जाएगा P L Q G L P, राइट। तो बच्चों यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि अब टोटल लेटर और ब्लैंक कितने हैं ये आपको यहां पर समझना है। तो वही चीज है, गिनना तो आपको पड़ेगा ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 आ गया है, तो 16 लेटर ऑफ ब्लैंक जो है वो टोटल मिला के 16 है। तो या तो हम 4 4 लेटर के 4 पेयर बनाएं या 8 8 लेटर के 2 पेयर बनाएं। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 4 4 लेटर के ही हम 2 पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो बच्चों यहां पर देखो, सबसे पहली बात कि लास्ट में Q है, यहां भी लास्ट में Q है, और यहां भी लास्ट में Q है। तो इसका मतलब आपका यहां पर Q होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि दूसरा लेटर यहां G है, यहां पर भी G है, और यहां पर भी G है। तो आपका यहां पर दूसरा लेटर G होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो GPQ, यहां पर GPQ आ चुका है। तो यहां पर अगर, चूंकि यहां पहला लेटर L है, तो बच्चों यहां पहला लेटर मैंने L डाल दिया, क्योंकि पहले पेयर में पहला लेटर L ही था। तो इसकी वजह से हम लास्ट लेटर में भी पहला लेटर L ही डाल देंगे। तो
यहां पर अब तीसरा लेटर P आ रहा है, यहां भी P है, तो अगर यहां पर आपने P डाल दिया और यहां पर भी आपने P डाल दिया तो आपका जो ये पेयर बना LGPQ 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 के रिपीटेशन है। तो अब जो हमने लेटर यहां पर लिखे थे वो क्या है, PLQGLP PLQGPLQGLP, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो इसके लेटरों को इंडिकेट कर रहा है, PLQGLP, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो एक क्वेश्चन हम और करना चाहेंगे आपके साथ, जिससे कि आपको ये चीज अच्छे से बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए कि हाँ, क्वेश्चनों को हम इस पैटर्न्स पर हम करते हुए चल रहे हैं। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर करोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या यहां पर नहीं आएगी। तो यहां पर ब्लैंक है, फिर आ गया है ए, फिर आ गया है ब्लैंक, फिर आ गया है जी, फिर आ गया है जी, फिर आ गया है ए, फिर आ गया है ब्लैंक, फिर आ गया है जी, फिर आ गया है जी, फिर आ गया है ए, फिर आ गया है एन, फिर आ गया है ब्लैंक। तो यहां पर ऑप्शन है TG, राइट। तो यहां पर SGSA, तो यहां तीसरा ऑप्शन है GNNG और चौथा है NGNG, राइट। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे अब हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, तो हम सबसे पहले क्या करें, लेटर और फिल इन द ब्लैंक को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, 12 हैं। तो अब हम क्या करें, यहां पर 12 है, या तो हम 4-4 के बनाते हैं, तो 4-4 के भी हम बनाकर देख लेते हैं, क्योंकि यहां सेकंड पे आ रहा है, यहां भी सेकंड में आ रहा है, तो यहां पर भी सेकंड पर ए ही आ रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां लास्ट में जी है, यहां भी लास्ट में जी है, तो यहां पर भी लास्ट में जी ही होना चाहिए। तो आप यहां पर देख रहे हैं अब GANG हमें लास्ट पेयर मिल चुका है। अगर हम यहां पर N डाल दें तो यहां पर भी यहां N डाल दें और यहां G डाल दें, तो GANG हमारा रिपीटेशन है। तो हमें लेटर की किसकी जरूरत पड़ी, GNNG की। तो GNNG हमें ऑप्शन सी में आपको ये मिल रहा है। तो बच्चों ये आपने देखा कि हमने जो ये फिल इन द सीरीज के जो क्वेश्चन से बहुत ही आसानी से यहां पर किए और बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। तो हमने जो एक क्वेश्चन किए बच्चों, ये क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपने इस चीज को समझने का एक प्रयास जरूर किया होगा कि भाई क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो इस पैटर्न पर चल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको कि टोटल लेटर और फिल इन द ब्लैंक मिला के अगर हम देखें तो या तो वो 12 होते हैं या 15 होते हैं या 16 होते हैं या 18 होते हैं या 20 होते हैं या 21 होते हैं या 24 होते हैं। तो उसी हिसाब से हम यहां पर पेयर्स बनाते हैं। अब आपने इसमें एक चीज ये भी नोट किया होगा बच्चों कि कुछ पेयर हमने रिपीटेड किए, यानी कि रिपीटेड सीरीज थे, और कुछ में आपने देखा कि बदलाव भी था, यानी कि या तो दूसरे लेटर में बदलाव था, वो हो सकता है पहले लेटर में भी बदलाव हो, कोई जरूरी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस चीज में कि पहले लेटर में बदलाव हो सकता है लास्ट लेटर में बदलाव हो, या हो सकता है सेकंड लास्ट लेटर में बदलाव हो, तो बदलाव भी हो सकते हैं। नॉर्मली वे पर देखें तो ये सीरीज रिपीटेड सीरीज आती है, बट कई बार क्या होता है कि बदलाव भी इसमें एग्जामिनर डाल देता है। तो जहां तक हमने यहां पर समझाने का आपको प्रयास मेरा रहा कि भाई हम चीजों को अगर हम सही तरीके से करें तो ये जो क्वेश्चन है, अब आप देखेंगे कि ये एक क्वेश्चन इससे हर साल आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक नंबर तो भाई पक्का है, यानी कि एक क्वेश्चन तो हमारा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, है ना। तो अब मानो कि अब नंबर सीरीज से आपके 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मेंस में नंबर सीरीज से ही, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और फिल इन द सीरीज, ये तीनों क्वेश्चन अगर आपके मेंस में आ जाते हैं तो आप जानते हैं एसएससी सीजन में मेंस में एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 3 या 9 नंबर तो आपको मिल गया। तो बच्चों यहां पर बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो मुझे लगता है कि हम यहां पर बेस्ट तरीके से चीजों को कर सकते हैं।
बशर्ते कि आप चीजों को पढ़ने का एक अभ्यास करें, चीजों को समझने का एक अभ्यास करें कि कैसे हम क्वेश्चनों को सही, ज्यादा से ज्यादा सही कर सकते हैं और कम से कम समय में सही कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन का मतलब, मैं हर बार आपको कहता हूं कि कंपटीशन का मतलब है कितने कम समय में आपने कंप्लीट कर दिया, ये कंपटीशन का मतलब होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिए, कंपटीशन का मतलब क्या है, कितने कम समय में आपने कंप्लीट कर दिया अपने सवाल को। यानी कि अब एक सवाल मानो कि एक स्टूडेंट 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट उसे 30 सेकंड में कर रहा है, तीसरा स्टूडेंट उसे 10 सेकंड में कर रहा है। जो 10 सेकंड में कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करेगा। अब ज्यादा करेगा तो उसके पास होने की संभावना भी तो ज्यादा हो जाती है। इस चीज को आप क्यों भूल जाते हैं, है ना। तो मैंने पूरा भरसक प्रयत्न किया आपको इस फिल इन द सीरीज को समझाने का, और आपने भी देखा होगा कि यार वाकई में सर ने पूरा प्रयत्न किया समझाने का, जितना हो सकता है उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। अब बारी हमारे ऊपर आती है कि हम उस क्वेश्चन को कितने बेहतर तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आपके साथ हूं पवन शर्मा, और हमेशा आप एक चीज को याद रखेंगे कि प्रेप शॉट जो आपके चैनल है ये आपके भलाई के उद्देश्य से यहाँ पर ये चीज कर रहा है, जिससे आप अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर ले सकें और उन चीजों को समझें जो मार्केट में ऑफलाइन में क्लासेज में आपको नहीं समझाई जा रही हैं। तो प्रेप शॉट की एक अच्छी शुरुआत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस शुरुआत का मोस्ट वेलकम करेंगे बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।